CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, इस नए साल में एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स यानी कि नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि हमारी न्यू बिगनिंग्स में हम कैसे अपने जीवन के लिए एक खास मकसद जो परमेश्वर का हम सब के लिए है, उस मकसद को हम जान सकते हैं और पा सकते हैं। मतलब पर्पस। यस। जीवन में क्या पर्पस होना चाहिए? जी, क्या हमारा जीवन पर्पसफुल होना चाहिए? बिल्कुल। दर्शकों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है, पर्पस है? अगर उस पर्पस के तलाश में हैं आप, तो ये एपिसोड आपके लिए निहायती जरूरी है, ताकि इस एपिसोड के द्वारा शायद हम उम्मीद करते हैं आपको वो पर्पस और वो निशाना दिख जाए जिसके पीछे शायद आप बहुत समय से तलाश कर रहे थे या ढूंढ रहे थे। और हम सबके लिए भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है। बहुत अच्छा है कि हम उस उद्देश्य को अपने जीवन में जानें और बिल्कुल फोकस के साथ हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आपकी मुलाकात कराएं विक्रांत जैन से, जिनके पास भी एक सपना था। वो एक IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं चैलेंजेस की वजह से वो इस ड्रीम को हासिल नहीं कर पाए, इस मकसद को वो पूरा नहीं कर पाए। और इस वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस उनके जीवन में आए, डिप्रेशन आया। आइए इस समय हम उनसे मुलाकात करें और देखिए कि आज वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो पूरे टूट चुके थे। क्योंकि मैं एक IPS अधिकारी बनना चाहता था और जो मेरी बचपन से तैयारी थी वो सब मुझे यू टर्न पे लाके खड़ा कर दिया था। विक्रांत जैन के सारे सपने मानो बिखर गए जब भोपाल से घर की ओर लौटते वक्त वो और उनके दोस्त एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। तो होशंगाबाद के करीब मुझे एक ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया था और सामने एक ट्रक खड़ा था जिसमें जाकर मैं भिड़ गया और मुझे बहुत गंभीर चोटें आई। मेरा राइट साइड का पैर पूरी तरह डैमेज हो गया था, जांघ के 3 टुकड़े हो गए थे, घुटना पूरा डैमेज हो गया था, राइट साइड का फेस पूरा डैमेज हो गया था। ये स्कार्फ आप देख सकते हैं, उसी का आया है पूरा। मेरा जबड़ा पूरा टूट चुका था और मुझे 5 दिन फिर होश नहीं आया। विक्रांत को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया और अगले ही दिन इमरजेंसी सर्जरी की गई। पहले दिन तो सिर्फ मुझे फर्स्ट एड मिला और मैं होश में नहीं आ पाता क्योंकि मेरी फैमिली कोई नहीं था। सेकेंड डे मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन मेरा 8 घंटे चला, जो सुबह 12 बजे से शाम के 8 बजे तक चलते रहा और उसी एक ही टेबल पे मेरे 3 ऑपरेशन हुए और उसके बाद भी मुझे होश नहीं आया। लगभग 5 दिन तक मैं ICU में पड़ा रहा और होश नहीं था बिल्कुल भी, जिस कारण डॉक्टर और मेरी फैमिली दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकता हूँ। 1 महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद विक्रांत घर लौटे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भावनात्मक रूप से बहुत संघर्ष किया। 1.5 महीने बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया, घर आने के और समथिंग 1 महीने तक मेरे को चीज़ें समझने में समय लगा। मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं हर चीज़ फैमिली पे डिपेंडेंट था, चिड़चिड़ा हो गया था और सबसे ज़्यादा अपने आप से और परमेश्वर से गुस्सा था क्योंकि मैं जीवन जीना ही नहीं चाहता था ऐसा। अपने जीवन में आए इस तूफान के बीच एक इवेंजलिस्ट ने विक्रांत को प्रभु की तरफ देखने और उनसे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वो प्रार्थना करने लगे, उन्हें कलीसिया भी जाने की प्रेरणा मिली। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे बुलाता है। मैंने अपनी बैसाखी साइड में रखी और उस चेयर से उठ के लगभग 20 कदम मैं वेदी की ओर चढ़ा बगैर सहारे के और तकरीबन 15 मिनट तक वेदी पर घुटने टेक के मैं प्रभु भोज की पूरी विधि लिया और मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ और एक्सीडेंट के बाद पहली बार मेरा पैर मुड़ा हुआ। परमेश्वर की मदद से अपने अंदर हो रहे बदलाव से प्रोत्साहित होकर विक्रांत ने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना जारी रखा। मेरे जीवन की सबसे बड़ा वचन जो है वो है यूहन्ना 3:16 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो जब ये वचन मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझसे ऐसा क्यों प्रेम करा उसने, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा था, पर उसने मुझसे प्रेम करा। मैं उस प्रेम को समझ पाया। विक्रांत ने प्रभु के निकट चलना जारी रखा।
और प्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से ठीक किया। लगभग 10 साल तक तो मैं कुछ नहीं कर पाया। 10 साल बाद जब मुझे पहली बार दौड़ने का अवसर मिला, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, जब मैंने दौड़ना चालू करा तो मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं अपने एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे दौड़ना चालू करा, क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीने लगा। और मुझे बहुत खुशी होती थी कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम करा है कि मुझे दोबारा उसने जीने का अवसर दिया और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का अवसर दिया है। आज विक्रांत एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए वो प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक नया अवसर मिला है जीने के लिए, और जो उसकी बुलाहट है मैं उसको कभी भी निराश नहीं करना चाहता कि जो उसने मुझे बुलाया है मैं अपने आप को पूरी रीति से उसे समर्पित करता हूँ और आगे भी मेरा विश्वास उसी पर अटल रहेगा, निरंतर उसमें बढ़ता है। मैं उसकी आत्मिकता में बढ़ रहा हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं बहुत घमंड करता हूँ अपने परमेश्वर पे कि वो एक जिंदा परमेश्वर है जिसने मुझे संभाला, मुझे दोबारा जीने का अवसर दिया है और मैं सदा धन्यवादित हूँ। और जब भी मुझे अवसर मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, मैं उसकी निरंतर सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूँगा। दर्शकों, देखा आपने, विक्रांत की जिंदगी में एक एक्सीडेंट आया और उस एक्सीडेंट की वजह से निराश तो पहले से था वो, हाँ। ऊपर से एक्सीडेंट। दर्शकों, शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी इस तरह से गुजर रही हो और आप बहुत ही निराश बैठे हो, और शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई बड़ा भारी एक्सीडेंट या कोई ऐसा लॉस हुआ हो जिससे आप बिल्कुल मायूस बैठे हो। आज वो आशा की किरण हम जगाना चाहते हैं और विक्रांत की लाइफ से मुझे पूरा उम्मीद है आपको बड़ा हौसला मिला होगा कि ना उम्मीद ना होइए, खुदा आपके साथ है। और यूहन्ना 3:16 कितनी अच्छी वर्स है वो। हाँ, बिल्कुल। जॉन 3:16 से और परमेश्वर के वचनों से, प्रार्थना से हम देखते हैं कि विक्रांत ने हिम्मत पाई, इंकरेजमेंट पाई और वो परमेश्वर के और करीब आते गए। वो पूरी तरह से अपने जो भी चैलेंजेस थे, चाहे वो फिजिकली थे, मेंटली थे, इमोशनली थे, स्पिरिचुअली थे, सब में से वो बाहर आए और आज वो अपने जीवन में फोकस होकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बाइबल में भी एक अजीबोगरीब किस्म का शख्स था। मैं बताना चाहता हूँ, इतना नाटा टाइप का आदमी, बौना टाइप का आदमी था वो, और मेरे दर्शकों ने शायद पहचान लिया हो उसको, पर जो नहीं जानते उसका नाम जक्कई था। और वो ऐसा शख्स था, उसका मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई उसका हमदर्द नहीं था, उसके परिवार के बारे में नहीं जानते, पर ये अमीर था वो, और वो टैक्स कलेक्टर था और लोगों से मतलब पैसा खींच लेता था वो, नाजायज तौर पे भी। तो ऐसे शख्स को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उसके शहर में आ रहे हैं और बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उसने तो प्रभु यीशु मसीह की एक झलक देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। ही वांटेड टू नो हु इज जीसस। शायद आपके मन में भी जिज्ञासा हो, पर शायद आपने वो कोशिश ना करी हो जो जक्कई ने करी। वो तो पेड़ पे चढ़ गया जहां प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे वहां से, और बजाय वो कुछ बोले, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया कि जक्कई, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। और वो तो इतना खुश हो गया होगा, वो आया, अपना दरवाजा खोला, प्रभु यीशु मसीह को बैठाया, और वहां पे क्या बीती उन लम्हों में बाइबल में तो नहीं लिखा, पर क्या हुआ, उस घर में उद्धार आ गया उस दिन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उद्धार करता जो उसके घर में आ गए तो उद्धार तो आना ही था। और जक्कई की जिंदगी तब्दील हो गई, निराशा आशा में बदल गई, मायूसी खुशी में बदल गई, और जो उसका जीवन था ना, उसमें एक टर्न अबाउट हो गया, अबाउट टर्न आ गया, उसकी ऐसी लाइफ बदली कि उसने कहा, जिससे मैंने नाजायज तौर पे पैसा लिया 4 गुना लौटा दूंगा और अपनी आधी दौलत में गरीबों में बांट दूंगा। तो दोस्तों, जक्कई की जिंदगी बदल गई। देयर वॉज अ न्यू बिगिनिंग इन हिज लाइफ। एक नई शुरुआत हुई उसकी लाइफ में, जिसमें खुशी और शांति थी और प्रभु यीशु मसीह की संगति थी। 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है मेरे अजीजों, आजमा के देखिए। हमने तो चख के देखा है, और जक्कई ने देखा, मैंने देखा, रेबेका ने देखा, और कितने लोगों ने देखा कि हमारा खुदावंद सच्चा है। और आप भी आजमा के देखिए,
सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। उसको मौका तो दीजिए, बुलाइए अपने जीवन में। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आज आपको आपके जीवन के लिए, इस नए साल के लिए एक खास मकसद देना चाहता है और हमारी यही प्रार्थना है कि आप इस मकसद को पहचान पाएँ, इसे जान पाएँ। दोस्तों, आप या आपके लव्ड वंस अगर काउंसलिंग चाहते हैं, शायद कोई चैलेंजेस हैं आपके जीवन में जिन्हें आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या अपने मकसद को जानने के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ काउंसलर्स हु वुड लव टू हेल्प यू। बड़े कंपैशनेटली आपकी बात को सुनेंगे, आपके चैलेंजेस को सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। सो गेट इन टच विद अस ऑन आवर एड्रेस www.cbnindia.org/cbn offerings। दर्शकों, अब वक्त है कि अब हम लेंगे छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक और वापस आएंगे कोई शक के साथ। जो भी आपके शक है उनके जवाब हम देंगे, तो कहीं मत जाइए। वी आर जस्ट कमिंग राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी नई शुरुआत में अपने जीवन के लिए हम एक उद्देश्य को पा सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि जो भी आपके सवाल हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो भी जीवन से, ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल आपके पास हैं, इनके जवाब हम परमेश्वर के वचन की मदद से दें, परमेश्वर की मदद से दें। तो यानी कि समय है कोई शक का। हमारे जीवन के लिए एक ही मकसद होता है या अलग अलग मकसद होते हैं? कमाल का प्रश्न आपने पूछा। मकसद तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में लोग सोचते हैं मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, पर बने जाके MBA करा उन्होंने। कई उन्होंने सोचा मैं बनूंगा क्रिकेटर, बाद में देखा डॉक्टर बन गए। शुरू में तो कई लोगों के अपने अपने होते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। पर सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साहिल साहब कि परमेश्वर क्या चाहता है। व्हाट इज गॉड्स पर्पस फॉर यू? परमेश्वर कहता है आई हैव प्लान्स टू ब्लेस यू एंड प्रॉस्पर यू। यिर्मयाह में पढ़ते हैं, वो ऐसी योजनाएं रखी हुई खुदा ने आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। आप उससे तो पूछिए उसका क्या मकसद है आपके लिए, तब आप जानेंगे द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो गॉड्स पर्पस इज फॉर यू। सो सीक हिज फेस। आप खोजिए प्रभु से और पूछिए, और परमेश्वर मार्गदर्शन देगा अपनी आत्मा की अगुवाई से कि आपको कौन से कदम किस डायरेक्शन में लेने हैं। आइए दोस्तों, पढ़े आज का दूसरा सवाल, और ये पूछ रही हैं कि क्या हमारा पैशन, हमारा पर्पस या हमारा मकसद बन सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि लोग चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अलग अलग चीज़ के पैशन होता है लोगों के पास। कुकिंग का भी पैशन है, पेंटिंग का पैशन है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद वो आपका करियर भी बन सकता है, शायद आपको उन मंजिलों तक ले जा सकता है आपका पैशन, आई डोंट नो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आवर पैशंस, हमारे जो जोश है और जो हमारी मेन जो हमारे जो पैशंस है, हैव टू बी टू लव गॉड फर्स्ट। कि खुदा से पहले हम प्रेम करें और उसके राज्य को पहले खोजें। हम पैशनेटली खोजो खुदा के राज्य को। और ये सारी बातें जिसका आपने तस्वर भी नहीं करा, जिसके सपने भी आपके सपनों से भी बढ़कर खुदा वो कर सकता है, अगर आप सबसे पहले यू सीक द लॉर्ड and give him the first place in your life, and all these things will be added unto you. Wow, that is so encouraging. So let us all together seek God's kingdom first and his righteousness, and all the other things will be added unto us. यही तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप उन्हें हमसे ज़रूर पूछें, और अपने जीवन में अगर किसी भी एरिया में आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। अ टीम ऑफ काउंसलर्स इज़ रेडी टू हेल्प यू। और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbn offerings page। दर्शकों, अब वक्त आ गया कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम करेंगे प्रार्थना
आपके लिए। और हम ये भी देखेंगे कि इस मंथ, ये महीने सुपर बुक में क्या क्या बच्चे सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, हम बस यूं गए और यूं आए। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी सीबीएन फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। हेलो पेरेंट्स, नया साल, नए गोल्स और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आई एम श्योर आप नए नए प्लान्स बना रहे हैं। पर क्या आप इस नए साल में अपने बच्चों के एकेडमिक सेशंस की शुरुआत के लिए वरीड है, या फिर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे इस नए साल के आने वाले नए चैलेंजेस को फेस करेंगे? सुपरबुक इंडिया के साथ 7 जनवरी को इंस्टाग्राम पे जुड़े। हम जा रहे हैं लाइव और हमारे साथ होंगे एक स्पेशल प्रेयरफुल गेस्ट जो आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। Every child may have a giant fear, a giant anxiety in their life, पर हम प्रार्थना करेंगे for your child to have the strength and courage to face their giants. So mark your calendars and join us on Superbook India Instagram on the 7th of January at 10 a.m. sharp. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक में जैसा अभी आपने देखा 7th जैन को सुपरबुक विल बी गोइंग लाइव टू प्रे फॉर योर किड्स। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो सुपरबुक इंडिया के साथ आप प्रार्थना में ज़रूर जुड़े, क्योंकि वो खास बच्चों में जो फियर्स होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी बच्चे ऐसी जो नेगेटिव फीलिंग से गुजरते हैं, उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट न्यू बिगनिंग्स की बात हो रही है तो बच्चे भी तो अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और न्यू बिगनिंग तभी करें जब उनको पता चले कहाँ से बिगिन करके कहाँ तक पहुँचना है उनको। हाँ। एक पर्पस होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारी बेटी ऐना है, जी। क्लास में हर एक बच्चे से पूछ रहे हैं आप क्या बनोगे। किसी ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, किसी ने बोला पायलट। इससे पूछा क्या बनोगे, कहा मैंने पता नहीं मुझे। अगर बच्चों को पता चल जाए कि क्या बनना है उनको और क्या उनके टैलेंट्स है, इससे बढ़कर क्या खुशी नहीं हो सकती पेरेंट्स को कि उनके जो बच्चे हैं वो सही पर्पस पे, सही मकसद पे और सही गोल की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में जाने, तभी तो वो जान पाएंगे कि परमेश्वर का उनके जीवन के लिए क्या मकसद है, और एक न्यू बिगनिंग वो ले पाएंगे, एक नई शुरुआत वो कर पाएंगे। और दोस्तों, सुपरबुक एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल है जो बच्चों की मदद करता है कि वो परमेश्वर के नज़दीक आएँ और परमेश्वर का उनके जीवन के लिए जो मकसद है उसे जान पाएं। और अभी समय है कि हम देखें कि इस पूरे महीने भर हमारे जो बच्चे हैं वो सुपरबुक से क्या क्या नया सीखने वाले हैं, क्या क्या नया जानने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर सुपरबुक फैंस। आई होप आपने क्रिसमस बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अब आप अपने दोस्तों को न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स और कार्ड्स भी देने में बिजी होंगे। मेरा विश आपके लिए ये है कि आप जीसस को और क्लोजली जाने, अपना ट्रू फ्रेंड माने और 2023 में यू हैव अ क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप विथ हिम। इस महीने वी हैव समथिंग न्यू टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नोआ एंड जॉब। इनकी लाइफ स्टोरी से सीखेंगे कि हम कैसे डिफिकल्टीज और मेस से आगे बढ़ के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नॉटी है, पढ़ाई टफ लगती है या स्कूल में डांट हमेशा पड़ती रहती है, डोंट वरी, नई शुरुआत इज पॉसिबल। इस महीने सीखेंगे कैसे। एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरगिवनेस। कई बार हमें गुस्सा तो आ जाता है लेकिन सॉरी बोलने में थोड़ा हम चूक जाते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट फॉरगिवनेस।
और इस बार 7 जनवरी को सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पर हम लाइव जाने वाले हैं और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो प्रेयर करेंगे आपके इस नए साल के ब्लेसिंग्स के लिए और इस नए साल को शुरू करने के लिए। हर महीने की तरह हम सीखेंगे बाइबल वर्सेस जिससे आप सीखेंगे न्यू लाइफ लेसन्स। जब आप ओल्ड भी हो जाएंगे तब भी ये बाइबल वर्सेस विल बी अ लैम्प अनटू योर फीट एंड अ लाइट टू योर पाथ। बच्चों, क्या आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फेवरेट शो सुपरबुक संडे स्कूल एट होम को हम कैसे शूट करते हैं? Stay tuned with us on all our social media pages to see the musty moments behind the scenes and all our new updates. Once again, a very, very happy new year from all of us here at Superbook India. Bye! Wow, that was so exciting and so much of fun. हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही फन वे में सीखने वाले हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए क्या मकसद उसने रखा है और अपने जीवन में वो भी एक नई शुरुआत करेंगे। खास कहता मैं भी बच्चा बन जाऊं, उनके साथ खेलूं, पर वो बचपन तो चला गया। पर अब जिनके पास अभी भी मकसद नहीं है, अभी भी समय है टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, टू लिव फॉर गॉड। आइए दर्शकों, मिलकर एक मन होकर यूनिटी में, एकता में, आइए हम खुदा के अनुग्रह के सिंहासन में आकर हम प्रार्थना करें। ये जमीन और आसमान के हमारे खुदावंद, हमारे अब्बा और पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है अपने एक मकसद से। यू हैव अ पर्पस फॉर एवरीवन प्रभु जी, और आप आए इस दुनिया में हमें बचाने के लिए। वो मकसद था और मर के जी उठे और जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे प्रभु। प्रभु जी हमें भी एक पर्पसफुल लाइफ दीजिए प्रभु जी। जितने भी दर्शक मिलकर देख रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनी आंखें बंद करी और सर झुकाया प्रभु जी आपके सामने, प्रभु जी आप अपना हाथ उन पे लाइए, उनको छूइए प्रभु जी। और जो हमारे नौजवान या ऐसे बच्चे जिनको कोई पता नहीं कि आगे मुझे क्या करना है प्रभु, आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, आप उनको गाइड करें प्रभु जी, कि उनके जीवन में, उनके इस जीवन के सफर प्रभु जी सफल हो और उनको एक मकसद मिले, एक गोल मिले, और वो गोल, वो मकसद और जो भी कुछ हो वो आपके नाम की महिमा के लिए हो। हर एक दर्शक और हर एक परिवार पे आपकी आशीष हो, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, प्रार्थना में लौलीन रहिए। कंटिन्यू इन प्रेयर दिस होल न्यू ईयर। दिस शुड बी योर रेजोल्यूशन टू स्पेंड टाइम विद गॉड एंड स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रन। एंड डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस, गॉड विल ब्लेस। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमें किस तरह आशीषित कर रहा है। वाह, कितनी खूबसूरत वचन है। अगर मकसद नहीं है तो अपनी समझ पर, आप अपनी दानिशमंदी पे मत भरोसा करें। भरोसा किस पे करें? उस खुदा पे करें जो आदि और अंत है। एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड, डोंट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड ही विल डायरेक्ट योर पाथ्स। वो आपके कदमों को सही राह पे चलाएगा। बहुत जरूरी है, प्लीज याद रखें कि खुदा का कलाम और परमेश्वर ही आपकी अगुवाई करेगा और उस मकसद तक पहुंचाएगा जिसके लिए आपको उसने रचा और बनाया है। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम अपने मकसद को जान पाए और एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर पाए। दर्शकों, क्या सीखा आज हमने देखा विक्रांत की लाइफ से कैसे एक बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ और कैसे खुदा ने उसको अपने लिए चुना और कैसे उस एक्सीडेंट के द्वारा उसकी पूरी लाइफ बदल गई। पर उस निराशा और उस मायूसी में उसको खुदावंद मिले, परमेश्वर मिले। और कैसे यूहन्ना 3:16 का जो वर्स ने उसको इतना इनकरेज किया कि खुदा उससे मोहब्बत और प्रेम करता है।
गॉड लव्स यू ऑल्सो मेरे दर्शकों, बहुत प्यार करता है। जब जकई की जिंदगी हमने देखी, क्या अबाउट टर्न हो गया उसकी लाइफ में। जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाया, उसकी लाइफ चेंज हो गई मेरे अजीजों। दोस्तों, गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू अ पर्पस। वो चाहता है कि आप इस लाइफ को वेस्ट ना करें, एक पर्पस के साथ आगे बढ़े आप, और वो चीजें करके दिखाएं एंड लीव अ लेगेसी बिहाइंड। आप कुछ करके जाइए। जीवन एक है और जीवन बहुत छोटा है। कुछ करके जाना ताकि लोग जाने कि वाकई इस शख्स ने खुदा की महिमा के लिए बहुत कुछ किया। वी विश यू द बेस्ट माय फ्रेंड्स, टू फाइंड योर पर्पस एज यू सीक गॉड। और दोस्तों, एज एंड व्हेन यू फाइंड योर पर्पस, हमें भी आप ज़रूर बताएं। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको आशीष मिली है। और जाते जाते आज सोनू स्टीफन हमारे लिए गा रहे हैं ज़बूर 37 यानी कि साम 37, ज़मीद बारिश होवांगे। आइए इस ज़बूर के द्वारा हम आशीष पाएं। लेट अस ऑल सिंग टुगेदर विद हिम एंड एंजॉय दिस सॉन्ग। और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और पहचान कौन में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हम आप लेकर आएंगे। सो अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे। नमस्कार and great new beginnings. God bless you. ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक अल्लाह दे। ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक अल्लाह दे। पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कटे जावनगे। ज़मीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है। नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। ज़मीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे। जे कादियो डिग पावे वी, जे कादियो डिग पावे वी, ना डिगया रहेगा देओ दा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा। ज़मीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे। ओ काज़ देंदा रहंदा है, ओ काज़ देंदा रहंदा है। रहम करदा है सदा ते ओदी आली औलाद भी सबब है बरकत दा। ज़मीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे। पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कटे जावनगे।